हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, अपनी क्लास चल रही थी राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जो मैंने तथ्यात्मक आपको बातें बताने के लिए बताया था कि भाई तथ्यात्मक रूप से भी मैं आपकी एक क्लास लूंगा। और राज्यपाल के बारे में अपन ने बहुत खूब पढ़ लिया, लेकिन अपने को ये पता होना चाहिए कि संबंधित जो बात है, अब आपको ये बहुत सारी सभी बातें याद होंगी कि भाई राज्य में एक राज्यपाल होगा, उसकी कार्यपालिका शक्तियां यह है, उसके 5 वर्ष के लिए उसका निर्वाचन 5 वर्ष के लिए उसका कार्यकाल होता है, या राष्ट्रपति के प्रासाद पर्यंत वो अपने पद पर रहता है। ये सब बातें आपको खूब डिटेल से होते हुए भी कई बार आपका प्रश्न जो है गलत हो जाता है। उसका कारण क्या है? मेनली उसका कारण यही बनता है कि वो अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न पूछ लेते हैं कि ये बात तो है कि राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, पर ये किस अनुच्छेद में है। ये जब ऐसा प्रश्न आ जाता है तो फिर अपन जो है उस प्रश्न को सही कर पाने की स्थिति में नहीं रहते हैं, क्योंकि ये इतनी सारी डिटेल्स जो है अपन को ध्यान उस टाइम नहीं रहती है, या नहीं पढ़ के जाते हैं अपन, ज्ञान होते हुए भी वो प्रश्न जो है आप गलत कर देते हो। तो इसके लिए आपको तथ्यात्मक रूप से भी जानना जरूरी है। आजकल का जो प्रश्नों का ट्रेंड है वो इसी तरह का है कि वास्तव में आपने पढ़ा है या रटा है। तो उसके लिए आपको तथ्यात्मक रूप से भी ये चीजें पता होनी चाहिए। और जब तक आप फैक्चुअल नहीं करोगे और उसको रिलेट नहीं करोगे, कोई कही गई बात को आप संबंधित अनुच्छेद या संविधान से संबंधित जो है उसको रिलेट नहीं करोगे, तो तब तक वो आपके प्रश्न जो है सही रूप से सही होने की जो है संभावना पूर्ण रूप से तभी बनती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, ये क्लास भी आपको अच्छे से ध्यान से देखनी है। तो अपन बात कर रहे थे राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद। तो अनुच्छेद इसमें 153 है। कौन सा अनुच्छेद है? 153, जो राज्यों के लिए राज्यपाल की बात करता है। क्या बात करता है? कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। तो अब इसमें एक संविधान संशोधन हुआ है, 7th अमेंडमेंट, यानी 7वां संविधान संशोधन हुआ है। और उस 7वें संविधान संशोधन में 1956 में, कब हुआ था वो? 1956 में। तो उसमें प्रावधान कर दिया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होगा, हो सकता है। यानी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। अब वो कितने भी राज्य हो सकते हैं उसमें। अब उसमें सीमा निश्चित नहीं की है कि 2 से अधिक कितने होंगे, 2 या तो 2 और 2 से अधिक भी। तो ये ऐसा प्रावधान कर दिया गया 1956 में। उसके बाद है अनुच्छेद 154, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां। कि राज्यपाल के पास जो अभी आपने चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि राज्यपाल की जो है कितने प्रकार की शक्तियां होती है, विधायी शक्तियां, कार्यपालिका, वित्तीय शक्तियां और न्यायिक शक्तियां। तो कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 154 के तहत उसको जो है ये पावर मिली हुई है कि राज्यपाल को कार्यपालिका शक्तियां भी होती हैं। अनुच्छेद 155, राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति नियुक्ति कैसे करता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर। राष्ट्रपति जो भी काम करता है वो किसकी सलाह पर करता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर किसी राज्य के लिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, जो अनुच्छेद 155 के तहत ऐसा प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति। तो जब तक इनको आप फैक्चुअल रूप से समझ के और उसको नहीं पढ़ोगे, तब तक आपके प्रश्न की जो है संभावनाएं कम रहेंगी ठीक होने की। तो इसलिए अगर आपको 100% यदि सही करना है तो इस तरह के फैक्ट भी आपको एग्जाम में देख के जाने हैं, क्या अच्छे से सीख के जाने हैं। अनुच्छेद 156, राज्यपाल का कार्यकाल। तो राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित बातें अनुच्छेद 156 में। क्या कार्यकाल संबंधित क्या बात है? कि वे राष्ट्रपति के प्रासाद पर्यंत राज्यपाल अपना पद धारण करता है। और
सामान्यतः वो 5 साल के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रासाद पर्यंत जब शब्द आ जाता है तो इसका मतलब राष्ट्रपति चाहे तो उसको हटा सकता है और उसको दूसरे राज्य में भी उसका ट्रांसफर कर सकता है। तो अगर ट्रांसफर करता है तो वो मैंने बातें आपको बताई थी कि भाई वो शेष कार्यकाल के लिए ही ट्रांसफर करता है, लेकिन अगले फिर दोबारा से उसका 5 साल का कार्यकाल ऐसा नहीं हो जाएगा। वो शेष कार्य के लिए, शेष समय जो बचा है उस कार्यकाल के लिए वो दूसरे राज्य में कार्य करेंगे। तो इस तरह का जो है राष्ट्रपति के प्रासाद पर्यंत जो है राज्यपाल कार्य करता है और सामान्यतः 5 वर्ष तक के लिए। अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 157 में क्या उल्लेख है? राज्यपाल के नियुक्त होने के लिए उसकी अहर्ताएं, अहर्ता का मतलब है योग्यताएं, कि क्या क्या योग्यताएं राज्यपाल में होनी चाहिए एक राज्यपाल बनने के लिए। योग्यताएं किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 157 में, 157 में। अब उसमें क्या क्या योग्यताएं हैं? 2 योग्यताओं का जिक्र है। अनुच्छेद 157 में कितनी योग्यताओं का जिक्र है? 2 योग्यताओं का, कि भारत का नागरिक हो और उसकी उम्र कितनी हो? 35 वर्ष उसकी उम्र हो। ये तो होगी इसकी योग्यताएं। अब बहुत सारे बच्चों को क्या है, जो अनुच्छेद 158 में जो जिक्र किया गया है उसको एक ही मान लेते हैं, 157 और 58 को। ये है दशाएं या शर्तें, शर्तें और योग्यताओं को एक ही मान लेते हैं कि भाई ये योग्यताएं राष्ट्रपति की होती है, जबकि ऐसा नहीं है। शर्तें अलग है और योग्यताएं अलग है। तो शर्तें और योग्यता में अंतर क्या है, जो मैं आज आपको बता देता हूँ। बाकी अधिकतर बच्चे उसको एक ही समझ के पढ़ते हैं तो वो उत्तर गलत हो जाता है। फिर जहाँ एग्जाम में आता है ना कि योग्यताएं, और उसमें योग्यता में शर्तों को भी शामिल कर लेते हैं तो उत्तर जो है वहाँ गलत हो जाता है आपका। शर्तें होती है कि राष्ट्रपति, जैसे आप अहर्ता की बात कर रहे थे, जब राष्ट्रपति या राज्यपाल या कोई भी पद की जो अहर्ता होती है तो उसकी योग्यताएं होती है उसके बनने से पूर्व, कि उसको बनना है, राज्यपाल बनना है। तो राज्यपाल बनने के लिए या नियुक्त होने के लिए उसकी जो योग्यताएं होती हैं वो तो कहलाती है योग्यताएं। अहर्ता का वो योग्यता का हो बनने से पूर्व, कि भाई वो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 साल, लेकिन बन गया, मान लो चुन लिया गया, नियुक्त किया, कर लिया गया, जो भी है, उसके बाद ये शर्त होती है कि भाई वो, जैसे अब ये राज्यपाल के लिए लो, राज्यपाल संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, यानी कि किसी भी संसद का या राज्य के किसी भी विधानमंडल का सदस्य वो नहीं होगा। और यदि है तो क्या करना पड़ेगा उसको? जैसे ही वो पद ग्रहण करेगा उसी तिथि से उनका स्थान रिक्त मान लिया जाता है, कि भाई अब वो न संसद का सदस्य नहीं है या विधानमंडल का सदस्य नहीं है। और क्या शर्त है? कि कोई लाभ के पद पर नहीं रह सकते। लाभ के पद से मतलब है कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के किसी सेवा में वो नहीं हो। और वेतन भत्तों का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? वो भी शर्त है कि वेतन भत्ते भाई संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। राज्यपाल के जो वेतन भत्ते हो उसको कौन निर्धारित करेगा? संसद निर्धारित करेगी। तो एक बात और मैंने आपको पढ़ाते वक्त उसमें जब आपको पढ़ाया था विस्तार से इसके बारे में, राज्यपाल के बारे में, तो तब मैंने आपको बताया था कि यदि 2 या 2 से अधिक वाली बात आती है, अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है किसी को, तो उस टाइम क्या करेंगे कि राष्ट्रपति निर्धारित करेगा वेतन भत्ते, लेकिन वो संबंधित राज्यों को वो पे करना पड़ेगा, उनको आपस में बांट करके। जो भी राष्ट्रपति तय करेगा उस हिसाब से वो राज्य जो भी 2 होंगे 3 होंगे, उन राज्यों के द्वारा उस वेतन भत्ते के खर्च को वहन किया जाएगा। और वर्तमान में जो वेतन भत्ते हैं वो कितने हैं? वेतन कितना है वर्तमान में? वेतन भत्ते नहीं, वेतन राज्यपाल का वेतन है 3,50,000 रुपए, जो वर्तमान की स्थिति में आज जो है, आप 2021 में जब आप बात कर रहे हो तो इस समय 3.5 लाख रुपए वेतन है राज्यपाल का। और ये मासिक वेतन है। राज्यपाल के अहर्ता होगी और 10 शर्तें होगी। अब ये 159 है, अनुच्छेद 159।
राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण के बारे में इसमें चर्चा है। तो 159 में राज्यपाल के शपथ से संबंधित जो है प्रावधान 159 में, जबकि अधिकतर जो मंत्री और जो आपके संसद सदस्यों से संबंधित जो शपथ के प्रारूप है वो अनुसूची 3 में दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पे भरमाया जा सकता है कि राज्यपाल द्वारा शपथ के प्रारूप निर्धारित है, आपका ऑप्शन दे देगा अनुसूची 3 में, अनुसूची 2 में, अनुच्छेद 159 में, अनुच्छेद जो है 2 में। इस तरह से आपको 4 ऑप्शन देके भरना। तो आप सोचोगे कि अनुसूची 3 में शपथ से संबंधित प्रारूप से संबंधित बातें कही गई है और वहां आप तुरंत अनुसूची 3 देके तुरंत टिक लगाओगे तो जो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। राज्यपाल से संबंधित प्रावधान 159 में, इसी तरह से राष्ट्रपति से संबंधित 160 उसमें अनुच्छेद 60 में, इसी तरह से उपराष्ट्रपति के उससे संबंधित अनुच्छेद जो है अलग है। अब यानी उससे संबंधित अनुच्छेद में ही शपथ के प्रारूप दिए गए। तो इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि राज्यपाल की शपथ का प्रारूप जो है और शपथ ग्रहण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद राज्यपाल से संबंधित है 159। तो ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे आपको आपका प्रश्न जो है सही हो जाएगा यदि आपको ध्यान है कि राज्यपाल द्वारा जो शपथ है वो अनुच्छेद 159 में दी हुई है। इस तरह से राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ के प्रारूप या शपथ से संबंधित बातें उनके संबंधित अनुच्छेद में ही है, न कि अनुसूची 3 में। ये बात आपको याद रखनी है। अनुच्छेद 160 कतिपय आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य, कोई आकस्मिक परिस्थिति हो जाए तो उस स्थिति में जो है राज्यपाल के द्वारा क्या निर्णय लिए जाएंगे, क्या कार्य किए जाएंगे, वो संबंधित जो है बातें हैं 160 अनुच्छेद 160 में। किसमें है? अनुच्छेद 160 के अंदर है ये बातें। अनुच्छेद 161 राज्यपाल को क्षमादान आदि की शक्ति। अनुच्छेद 61 में किसकी शक्ति है? 161 में है राज्यपाल को समाधान की शक्ति। अब समाधान से संबंधित देखो, राष्ट्रपति को मृत्यु दंड को समाधान करने की भी शक्ति दी गई है, लेकिन यहाँ पर राज्यपाल को मृत्यु दंड से संबंधित समाधान शक्ति नहीं है। सजा को कम कर सकते हैं, उसकी प्रकृति को चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार के जो है राज्यपाल को जो है समाधान की शक्ति दी गई है, जो अनुच्छेद 161 में है, और राष्ट्रपति से संबंधित है अनुच्छेद 72 में। ये आपको अंतर करना है कि राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? 72 में, और यहाँ पे 161 में राज्यपाल को समाधान की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 162 राज्यपाल की कार्यपालक शक्ति की सीमा। सीमा से मतलब है उसकी पाबंदियां कहाँ तक है, कार्य करने के कार्य जो है अभी इसका आया था कार्यपालिका शक्ति, तो वो शक्ति तो है काम करने की, और काम करते वक्त सीमाएं जो है वो किसमें दी गई है? वो अनुच्छेद 162 में दी गई है। अनुच्छेद 163 मंत्री परिषद का राज्यपाल को सहयोग एवं सलाह देना। और राज्यपाल किसके सहयोग और सलाह से काम करता है? मंत्री परिषद। जिस प्रकार राष्ट्रपति करता है उसी प्रकार से राज्यपाल भी मंत्री परिषद की सलाह पर जो है राज्यपाल भी कार्य करता है, मंत्री परिषद की सलाह और सहयोग से। तो ये किस अनुच्छेद में? 163 में कि राज्यपाल के सहयोग के लिए मंत्री परिषद होगी या मंत्री परिषद की सलाह से राज्यपाल कार्य करेगा, अनुच्छेद 163। इसी प्रकार है 164 में क्या है? मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान। कौन से प्रावधान भाई? मंत्रियों की नियुक्ति है, उनके कार्यकाल है, उनके वेतन से, इनसे संबंधित जो कार्यों का जो आवंटन है 164 में राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। ये है अनुच्छेद 164 में। 165 राज्य महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल। ये आप एक बार समझ लो, 165 में, अनुच्छेद 165 में राज्य महाधिवक्ता से संबंधित प्रावधान है। क्या होता है राज्य महाधिवक्ता? सरकार के बहुत सारे कार्य होते हैं, उसमें यदि कोई कानूनी पेश से संबंधित यदि कोई कार्य करना है तो उसके लिए, उनके बचाव के लिए कोर्ट आदि में
जो कार्यों की अपनी पैरवी करने के लिए राज्य का एक कानूनी वकील होता है, उसे कहते हैं एडवोकेट जनरल। क्या कहते हैं? एडवोकेट जनरल कहते हैं। जिस प्रकार से केंद्र सरकार में अटॉर्नी जनरल अर्थात महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के तहत उसको प्रावधान किए गए हैं, उसी प्रकार से राज्य में यानी स्टेट में कैसे प्रावधान किए गए हैं? 165 अनुच्छेद के तहत, 165 अनुच्छेद के तहत राज्य महाधिवक्ता अर्थात एडवोकेट जनरल का प्रावधान किया गया है, जो कि आपके विधानमंडल का सदस्य तो होता है लेकिन उसकी वोटिंग में भाग नहीं लेता है, मतदान में भाग नहीं लेता है। जिस प्रकार से केंद्र में महान्यायवादी अर्थात कौन होता है? अटॉर्नी जनरल, उसकी भी वही प्रक्रिया है कि वो संसद का सदस्य तो होता है लेकिन उसके मतदान में भाग, उससे संबंधित मतदान में भाग नहीं लेता है। अब है अनुच्छेद 166 राज्य सरकार द्वारा संचालित कार्यवाही। तो राज्यपाल की जो है, राज्य सरकार जो भी कार्यवाही संचालित करती है और उससे संबंधित जो पावर होती है वो अनुच्छेद 166 में दी गई है। राज्य सरकार की जो कार्यवाही संचालित करने का जो अधिकार राज्यपाल को है वो अनुच्छेद 166 के देते हैं। अनुच्छेद 167 राज्यपाल के को सूचना देने इत्यादि का मुख्यमंत्री का दायित्व। कोई भी कार्य जो या निर्णय जो मुख्यमंत्री के द्वारा लिए जाते हैं या उसके विधानमंडल से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उनकी सूचना राज्यपाल को देने का दायित्व किसका बनता है? मुख्यमंत्री को। कि राज्यपाल से संबंधित जो है, राज्यपाल को अपने कार्यों से संबंधित सूचना किसको देगा? राज्यपाल को देगा। ऐसा किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? मुख्यमंत्री का दायित्व निर्धारित किया गया है जो 167 अनुच्छेद के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 174 यानी 174 राज्य विधायिका का सत्र को बुलाना, सत्र को समाप्त करना या उसको भंग करना, ये सब पावर जो है राज्यपाल को होती है। और ये किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 174 के तहत, 174 के तहत। अनुच्छेद 175 राज्यपाल का किसी सदन अथवा दोनों सदनों को संबोधित करने का अधिकार। कि राज्यपाल क्या कर सकता है? किसी सदन को, यानी जैसे विधानसभा सदन और विधान परिषद सदन, दो सदन होते हैं, तो उनके अकेले अकेले को या उनको दोनों को, किसी एक सदन को भी या दोनों सदनों को भी संबोधित करने का अलग अलग, या उसको किसी अकेले को या उनके दोनों सदनों को, यानी दोनों सदनों से संबंधित, किसी जगह दो सदन है तो किसी जगह एक सदन है, तो उनको संबोधित करने का जो है अनुच्छेद 175 के तहत प्रावधान है कि राज्यपाल सदनों को संबोधित करने का अधिकार रखता है। अब है अनुच्छेद 176, कौन सा है? अनुच्छेद 176। तो इसमें राज्यपाल द्वारा क्या है? राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन, जैसे विशेष संबोधन से मतलब है कि एक तो हर साल के यानी हर वर्ष के प्रथम सत्र को, दूसरा यदि नई विधानसभा चुन के आई है तो उसके प्रथम सत्र को, ऐसे सत्रों को किसके द्वारा संबोधित किया जाएगा? राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, अनुच्छेद 176 के तहत। इसी प्रकार है अनुच्छेद 200 कि विधेयक पर क्या करेगा वो? सहमति। यदि कोई विधेयक जो है आया है उसके सामने तो उस पर सहमति राज्यपाल देगा, तभी वो क्या बन जाएगा? तभी वो अधिनियम बन पाएगा। राज्यपाल द्वारा राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति या सहमति जब राज्यपाल दे देगा तब ही वो कानून, चाहे उसके दोनों सदनों से पास होकर आया हो या किसी राज्य में एक ही सदन हो जैसे विधानसभा ही हो, तो उनके द्वारा पारित जो विधेयक होते हैं वो किसके पास जाते हैं? राज्यपाल के पास। और राज्यपाल जब उन पर सहमति दे देता है या अपने हस्ताक्षर कर देता है तब वो कानून बनते हैं, यानी कानून मतलब अधिनियम बनते हैं। तो विधेयक से अधिनियम में परिवर्तित तभी होंगे जब राज्यपाल
राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों की स्वीकृति देगा। और वो किस अनुच्छेद के तहत है ये पावर उसको? अनुच्छेद 200 के तहत। अब एक विशेष पावर उसको है अनुच्छेद 201 के तहत। क्या क्या पावर है कि कोई विधेयक यदि उनके पास आया और उसको वो 2-3 काम करने का अधिकार है। 3 काम करने का कौन कौन से? एक तो उस पर साइन कर दे, साइन के लिए मना कर दे, वापस भेज दे, दोबारा पुनर्विचार के लिए। तो इसके अलावा भी एक पावर उसको है कि वो उस जो है अधिनियम को क्या कर दे, राज्यपाल जो है अपने पास उसको रख ले। किस बात के लिए रख ले? राष्ट्रपति के विचारार्थ, कि इस विधेयक पर तो राष्ट्रपति विचार करेंगे, और सुरक्षित रख ले अपने पास, कि राष्ट्रपति के विचार करने के लिए अपने पास सुरक्षित रख ले। ऐसा प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 201 में है। अनुच्छेद 201 के तहत ऐसा राष्ट्रपति को इस तरह की कोई पावर नहीं है, जो कि इसको एक स्पेशल पावर है। अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख लेने की पावर किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 201। ये बहुत बार परीक्षाओं में एक प्रश्न पूछा जाता है, बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और जानकारी के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो आपको विशेष रूप से इसको टिक करना है, याद करना है। अनुच्छेद 201 राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख लेने का पावर है अनुच्छेद 201 के तहत। 201 आर्टिकल 201। अब है अनुच्छेद 213, जो 1, 2, 3 के तहत राष्ट्रपति को पावर है अध्यादेश जारी करने की। अनुच्छेद 123 के तहत उसी प्रकार से हमारे राज्यपाल को भी क्या पावर है? अनुच्छेद 213 के तहत वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो किस अनुच्छेद के तहत है? 213 के तहत। अध्यादेश क्या होता है? जब मान लो अति आवश्यक कोई कानून हो, लेकिन उस समय बनाना आवश्यक हो, जरूरी हो जाए, और उस समय विधानसभा या विधान परिषद कहो या विधानमंडल का सत्र जो है नहीं चल रहा हो, तो उस समय राज्यपाल अध्यादेश जारी कर उस समय जो है कार्य का संचालन करवा सकता है। और उसे जो अध्यादेश जारी किया गया है उसे 6 सप्ताह तक, 6 सप्ताह का मतलब है 42 दिन तक, और वो 42 दिन कब से काउंट होंगे? जब अगली बार जब भी अब ये सत्र चालू होगा, फिलहाल तो कोई सत्र चल नहीं रहा है, जब भी सत्र चालू होगा तो उस सत्र के शुरू के दिन से लेकर के और 6 सप्ताह यानी 42 दिन तक के अंदर अंदर उसको पास कर देना है, ताकि वो अध्यादेश जो है कानून के रूप में जारी रहे। अन्यथा वो अध्यादेश वहीं पर समाप्त हो जाता है। इसके समाप्त होने के भी और भी तरीके हैं कि राज्यपाल स्वयं वापस ले ले कि भाई जो है इसको वापस लिया जाता है, ऐसे भी समाप्त हो जाता है। और वरना यदि विधानमंडल द्वारा उसको पारित नहीं किया गया, पास नहीं किया गया, तो भी वो स्वतः ही जो है अपने आप समाप्त हो जाएगा अध्यादेश। अब है अनुच्छेद 217, ये आपके हाई कोर्ट से संबंधित है। राज्यपाल की सलाह लिया जाना। राज्यपाल की सलाह कौन लेंगे? राष्ट्रपति द्वारा। राज्यपाल की सलाह किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। किस बारे में? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में जो है संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह करके राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का जो अधिकार है अनुच्छेद 217 के अंदर है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ये अनुच्छेद 217 यानी राज्यपाल की जरूरत है सलाह लेने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 233 राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 233 में क्या प्रावधान है कि राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।
और उसी प्रकार से अनुच्छेद 234 है, जो भी राज्यपाल न्यायिक अधिकारियों की, न्यायिक सेवा के लोगों की नियुक्ति करता है, लेकिन उस टाइम वो क्या करेगा, संबंधित जो है राज्य है उसकी पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन से भी सलाह लेकर नियुक्त करे, लेकिन जिला न्यायाधीशों में ऐसा नहीं है। राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा के लिए नियुक्ति के लिए वो न्यायाधीशों यानी जिला न्यायाधीशों को छोड़ करके जो अन्य सेवा के, जो न्यायिक सेवा के अधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति अनुच्छेद 234 के तहत राज्यपाल को करने का अधिकार है। और मुझे जैसा अनुभव है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, आपको ये सभी जो लेक्चर्स जो मैंने राजनीति, स्टेट जो है, विधानमंडल से संबंधित जितने भी बताए आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। और आगामी आने वाली आपकी परीक्षाओं में भी मुझे 100% उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ इससे लाभ मिलेगा और आप जो है अपनी परीक्षाओं में सफल होंगे और अच्छे से अपने पेपर को कर पाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। हाँ, एक दो समस्याएं जो इसमें आ रही है वो मैं आज आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि एक तो कि भाई थोड़ा साफ कम दिखाई देने वाला, तो इसमें एक जैसे एक आप इसको जब भी आप यूट्यूब पे जाओ तो इसके जो है एक एनलार्ज करने का कॉर्नर में चौकोर बटन होता है, उसको एक बार आप जो है दबा दीजिए और आराम से वो थोड़े जूम हो जाएंगे और जूम होने के बाद आपको दिखाई देंगे और आराम आराम से सुनिए। और मैं तो आपको जितना हो सकता है उपलब्ध साधनों के द्वारा जितना हो सकता है उन उपलब्ध साधनों से आपको अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आगे अगर कोई ऐसा कोई व्यवस्थाएं होंगी तो जरूर कोशिश करेंगे इसको और इसमें इम्प्रूवमेंट लाने की। लेकिन आपके जो एग्जाम मैटर से संबंधित इसमें आपके कोई कमी नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर कुछ लगे तो आपके सुझाव जो है सादर आमंत्रित है और इसी प्रकार से आप इसको अनवरत जो है आगे काम में लेते रहिए, पढ़ते रहिए। उज्जवल भविष्य की आपकी कामनाओं के साथ इस क्लास को आज मैं पूरा करता हूँ और आपको अग्रिम सूचना के रूप में बता रहा हूँ कि अब बहुत ही मजेदार चैप्टर आपके जो है विधानमंडल से संबंधित, जो विधानसभा और विधान परिषद से संबंधित जो भी उनके प्रावधान है, कानून बनाने के प्रावधान है, उनसे संबंधित सारी बातें अपन डिटेल से पढ़ेंगे। और उसके अलावा जो इसी प्रकार से जो आपके अनुच्छेद से संबंधित जो भी तथ्यात्मक बातें होंगी उनको फैक्चुअल बिल्कुल उसी प्रकार से जो कि आपके प्रश्न सही हो उस प्रकार से मैं आपको लाने का प्रयास करूंगा जितना मुझसे संभव हो सके। और आज की क्लास के लिए सो मच थैंक्स। और यदि आपको लगे कि हाँ ये हमारे लाभ के लिए है और हमारे किसी मित्र को, अपने किसी सहयोगी को, मिलने वाले को यदि इसका जो है आपको लगे कि उसको सहयोग मिलेगा तो आप इसको शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब आप कर लें। और जब भी आपका जो नई क्लास में लूँगा तो सब्सक्राइब यदि आप करोगे तो वो उसमें तुरंत जो है आपके उसमें नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इसलिए इसको जारी रखें। सो मच थैंक्स।